ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ज्योतिष दीप के पूर्व भाग में आप जातकों के व्यवसाय के विषय में अध्ययन कर रहे, कौन सा जातक कौन सा व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, क्या कार्य करेगा जिससे उसकी परिवार की जीविकोपार्जन प्रक्रिया, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था हो सके और वह अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, इस पर हम विचार कर रहे थे। आज मैं आपको सरकारी नौकरी का योग, किस जातक को सरकारी नौकरी का योग है, अर्थात उनकी कुंडली से हम ये देखते हैं कि कौन सा जातक सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा, अपना व्यवसाय करेगा या दूसरों के साथ मिलकर व्यवसाय करेगा। उनमें से मुख्य रूप से आज मैं आपको सरकारी नौकरी के योगों के विषय में बतलाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, ज्ञानप्रद होगा और जिसके फलस्वरूप आप अपना कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। इसी के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें और इसका सदुपयोग करें, लाभ प्राप्त करें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जातक की लगन बड़ी बलवान होती है। जिन जातकों की लगन बलवान हो, ऐसे जातकों के लगन से पंचम भाव में यदि गुरु, शुक्र या चंद्रमा होता है, बलवान जिन जातकों की लगन बलवान हो और लगन से गुरु, शुक्र या चंद्रमा पंचम भाव में हो, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से सरकारी नौकरी करते हैं। यदि किसी जातक की लगन बलवान नहीं है और सप्तमेश अधिक बलवान है, तो सप्तमेश से पंचम भाव में गुरु, शुक्र या चंद्रमा हो तो वह जातक भी सरकारी नौकरी करता है। इस प्रकार से दो योग हैं। लगन बलवान हो, लगन से पंचम भाव में गुरु, शुक्र अथवा चंद्रमा हो तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। यदि लगन बलवान नहीं है तो सप्तम भाव यदि बलवान है तो सप्तम से पंचम भाव में गुरु, शुक्र या चंद्रमा हो तो वह सरकारी नौकरी करता है और सरकार से पैसा प्राप्त होता है, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता है और वह अपना सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इसी प्रकार से दूसरा योग है कि यदि लगन से दसम भाव में सूर्य हो, लगन से दसम भाव में सूर्य हो और उस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से सरकारी नौकर होता है, सरकारी नौकरी करता है। लगन से दसम भाव में सूर्य हो और उस दसम भाव के सूर्य के ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि हो, अर्थात सातवीं दृष्टि हो, तो वह जातक निश्चित रूप से सरकारी नौकरी करता है और बड़े आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से इन दो योगों के अलावा तीसरा योग है कि यदि किसी जातक की कुंडली में 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस में सभी ग्रह हों,
तो ऐसा जातक भी सरकारी नौकरी करता है। अर्थात ऐसा जातक या तो किसी जेलर का अधिकारी होता है, जेलर होता है। यदि किसी कारण से उनमें से कोई ग्रह कमजोर है तो वह जेल का वार्डन बन जाता है। और यदि उसमें से और कुछ ग्रहों के बल के प्रभाव हैं तो ऐसे जातक जो हैं वे फांसी की प्रक्रिया कराने वाले, फांसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराने वाले सरकारी नौकर होते हैं। और वह यदि उन पर पापाक्रांत हो रहे हों तो ऐसे जातक जो हैं अस्त्र शस्त्र हथियार बनाने वाले होते हैं। इसी प्रकार से आगे का अनुभव है कि यदि 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस अर्थात 4th हाउस से लेकर के 10th हाउस तक सभी ग्रह किसी जातक की कुंडली में हैं तो ऐसा जातक जेल का निरीक्षक सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसका जीवन बड़े सुखमय आनंदमय के साथ में व्यतीत होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में थोड़ा अहम भाव रखते हैं और दूसरों से कम मिलते हैं, अपने व्यक्तिगत कार्यों में लीन रहते हैं, लेकिन जेल के निरीक्षक होते हैं। उनके आदेशों पर, उनके निर्देशों पर जेल का कार्य चलता है। इसी प्रकार से ये जो निरीक्षक बनते हैं जेल के, लेकिन किसी 4th हाउस से लेकर के 10th हाउस तक यदि सभी ग्रह हैं और उनमें कोई ग्रह पापाक्रांत है, राहु से पीड़ित है, तो वे निरीक्षक, जेल के निरीक्षक होते हुए भी झूठ बोलने वाले प्रवर होते हैं। उनके अंदर एक अवगुण बन जाता है कि वो झूठ बोलते हैं, जिससे दूसरों की नजर में वे उनको मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। इसी प्रकार से यदि ये सभी ग्रह 7 भावों में एक स्थित हों तो और उच्च राशियों में हों, इनमें से कुछ ग्रह उच्च राशि के हों तो ऐसे जातक राज्य मंत्री बनते हैं और उनका आवास, रहन सहन, खान पान बड़े उच्च स्तर का होता है और बड़े अच्छे ढंग से उनका जीवन व्यतीत होता है और सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा केंद्र में हो और उस पर गुरु और शुक्र की दृष्टि हो, चंद्रमा केंद्र में हो और उस पर गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा जातक कोई न कोई कोषाधिकारी बनता है और कोष का मालिक होता है, अथवा वह जज बनता है, अथवा कलेक्टर बनते हैं, अथवा मिनिस्टर बनते हैं। वह कोई न कोई उच्च पदाधिकारी होते हैं जिससे उनका जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा केंद्र में है और केंद्र के चंद्रमा के ऊपर गुरु और शुक्र की पूर्ण दृष्टि है तो ऐसे जातक जज बनेंगे अथवा कलेक्टर बनेंगे अथवा किसी उच्च पदाधिकारी बनेंगे अथवा मिनिस्टर बन जाते हैं, जिससे उनका बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इसके लिए आप 2 उदाहरण देख रहे हैं कि ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली से गुरु पंचम भाव में, गुरु
पंचम भाव में स्थित है और शुक्र जो है लगन को देख रहा है। ये जातक जो है सरकारी नौकरी करते हैं और बड़े आराम से सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरी कुंडली है वृश्चिक लगन की। लगन बलवान है। बलवान लगन से गुरु और शुक्र केंद्र में अर्थात फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं और ये चंद्रमा से भी केंद्र में हैं। ये जातक बहुत ही सरकारी अफसर हैं, सरकारी अधिकारी वर्ग में हैं और बड़े आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनको सरकार से धन लाभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आप एक नहीं अनेक कुंडलियों का जब परीक्षण करेंगे और मेरे द्वारा इन बताए हुए सूत्रों का जो बहुत ही सूक्ष्म सरल सूत्र हैं इनको देखेंगे तो निश्चित रूप से आप कौन सा जातक सरकारी नौकरी करेगा ऐसी कुंडलियों का चयन करके उनका परीक्षण करके और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इसी कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।